हेलो दोस्तों, आज हम जो चीज़ लेकर के आए हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लेके आए हैं नोटपैड की कुछ शॉर्ट की, जिससे हम स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं नोटपैड के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं वो देख लीजिए। और सबसे एक बड़ी खास बात है, अभी आपके जेल पैरी वगैरह आके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, ठीक है। दिल्ली पुलिस और जेल पैरी के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी करंट में 2020 में, ठीक है। तो जो 2020 में अभी चल रहे हैं करंट में, करंट पोजीशन पे एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो क्वेश्चंस आपके ये पूछे गए हैं। वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट बच्चे वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं कर पा रहे थे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप ये मत समझिए कि ये की हमने पढ़ी है, वहाँ पे जाके भूल जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ में आएगी कि अच्छा ये की, तो ये तो भूल जाएंगे बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे नोटपैड से। 10 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आ रहा है आपका कंप्यूटर का। तो आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे से याद करना है और बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कौन सी कमांड कौन से फंक्शन के लिए यूज करती है। कन्फ्यूज वहीं हो जाते हैं जहाँ पे पेपर में आपको समझ में नहीं आता। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको स्मार्ट तरीके की आना चाहिए सबसे पहले। तो हम आज नोटपैड की देखते हैं सबसे पहले। ये एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, अभी जेल पैरी का कल एग्ज़ाम था तो उसमें ये सारी चीज़ें आई थी, तो उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन उठाया है। 10 क्वेश्चन आए थे, वो आपके नोटपैड के अंदर ही थे, कहीं से उन्होंने नहीं उठाया। 10 आपके नोटपैड के अंदर। अभी एम एस वर्ड में जाएंगे तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम नोटपैड के आपको बताते हैं शॉर्टकट की कैसे कार्य करती हैं और वो भी आपकी स्मार्ट वर्क कैसे काम कराती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे हमारी वीडियो को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है आपको वीडियो को। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और सारी चीज़ें कमेंट कीजिए। कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है, हमारी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, एक एक करके समझते हैं कि कौन सी की क्या काम करती है। और कुछ की ऐसी भी हैं जो आपने शायद देखी नहीं है, तो इसमें देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले है की कंट्रोल+N। कंट्रोल+N सब लोग जानते हैं कि नया पेज ओपन करते हैं, तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो आप टिक कर आओगे। अभी मैं इसमें और भी कुछ दिखाऊंगा तो आप घबराने लग जाएंगे। तो कंट्रोल+N क्या करता है, आपका न्यू पेज ओपन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंट्रोल+N क्या करता है, आपका कंट्रोल+N न्यू पेज को ओपन करता है। कंट्रोल+S किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, किस में, आपका नोटपैड में, वर्ड में, MS वर्ड में, किस में भी कर सकते हैं आपको, ये कंट्रोल+S है, ठीक है। तो ये हमारा सेव करने का फंक्शन है, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल+O। कंट्रोल+O होता है किसी भी फाइल को जो बनी हुई है उसको ओपन करना रहता है, मतलब जो फाइल पहले से बनी हुई है उसको हम ओपन कर सकते हैं कंट्रोल+O की सहायता से। कंट्रोल+P किसी भी फाइल को प्रिंट देना या किसी भी पेज को प्रिंट देना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल+P को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या ऑप्शन ओपन होके आ जाता है, आपकी डायलॉग बॉक्स, प्रिंट बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें अपन को जैसा भी प्रिंट देना है, 1 कॉपी देना, 2 कॉपी देना, वो अपन को सिलेक्ट करना पड़ती है प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल+Z। ये आपका करता है अंडू, ठीक है। कोई मैटर लिखा हुआ है उसको हटाने के लिए और रीडू करने के लिए, और आपका बाई होता है रीडू करने, उसको उल्टा करने के लिए, ठीक है। फिर आता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था अभी जेल पैरी के अंदर। कंट्रोल+X। कंट्रोल+X किसका होता है, कट का होता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कट, कॉपी और पेस्ट में कि कहाँ कौन सी समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल ट्रिक दिखाता हूं, जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कट और कॉपी के अंदर, ठीक है। तो कैसा आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है CTRL कंट्रोल+X, तो ये आपको ध्यान देना है। एक्स का जो फॉर्म है, एक्स का फॉर्म में हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे एक्स मीन्स होता है कट, ये हमें अभी पता है, बट एग्ज़ाम में जाने के बाद ये चीज़ भूल जाते हैं कि कट एक्स कौन सा होता है, सी कौन सा फंक्शन होता है। तो आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कट वाला फंक्शन देखे, कट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को काटना, तो काटने का समझ लेना ये कैंची है हमारी, तो कैंची के अनुसार हमारा क्या काम कर रहा है, ये काटने का कर रहा है एक्स। तो हमेशा ध्यान रखना है जो कट का काम कर रहा है वो एक्स के साथ जुड़ रहा है। देखो कैंची को जैसे मैंने इधर से हटाया तो एक्स बनना है, तो आपकी ये शॉर्टकट की कहलाएगी, किसमें, आपकी
ध्यान रहना चाहिए कि आपकी जब कट वाली बात आती है किसी भी शॉर्टकट की तो कंट्रोल के साथ में एक्स हमारा फंक्शन क्या होता है, कट होता है। और कट वाली बात आए तो एक्स को आपको ध्यान रखना है, वो भी किसके साथ में, कैंची के साथ में। तो कट करते हैं अपन कैंची से किसी भी डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, वो है कंट्रोल -C। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि कंट्रोल +C तो पड़ा हुआ है बट -C नहीं पड़ा है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट ये प्रोग्राम कहाँ पे कार्य कर रहा है, कट के अंदर कार्य कर रहा है। कब, जब माइनस फंक्शन है कहाँ पे, कंट्रोल के साथ C, ठीक है। तो ये कब काम करेगा, कंट्रोल जैसे ही माइनस आता है C तो आपको ध्यान रखना है ये कट के अंदर ही कार्य करेगा, ठीक है। जब कंट्रोल +C आएगा तो अब आपका कॉपी काम करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अब भी आपकी जेल पेरी में और दिल्ली पुलिस में ये पूछा गया है क्वेश्चन, आप उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और पहले पटवारी में भी पूछ चुकी हैं ये वाला माइनस वाला, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल -C आता है तो कट ही लगेगा, ठीक है। कंट्रोल +X ये भी आपका कट का काम करता है, मतलब आपका कंट्रोल +X कंट्रोल -C दोनों एक ही फंक्शन है, ठीक है। अंतर कहाँ पे आ गया, इसमें -C आ रहा है, इसमें +X आ रहा है। और जैसे ही प्लस की बात आए तो आपका कॉपी में काम करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था अभी, वो क्या पूछा गया है वो देख लीजिए। वर्ड रैप, बर्ड रैप क्या होता है नोटपैड में, ये पूछा गया था। इसका क्या कार्य है, तो आप लोगों ने देखा होगा ये किसके अंदर मिलता है, फॉर्मेट के अंदर मिलता है मेनू बार में। और ये क्या काम करता है, ऐसे राइट लगा रहता है, जिसके ऊपर क्या लगा रहता है, राइट का चिन्ह रहता है। तो उस समय आपका कंडीशन बताता है कि जब आपका राइट क्लिक है इसके अंदर बर्ड रैप के अंदर तो हमारा कंडीशन एक्टिव है। तो जब भी एक्टिव है तो कंडीशन कैसी चलेगी, यहाँ तक लाइन को लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे आएगा, फिर लाइन को लिखेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर लाइन को लिखेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर लाइन को लिखेंगे, फिर नीचे आएगा। मतलब जो लाइन लिखी जाएगी वो प्रॉपर वे में आपकी लिखी जाएगी। कभी कभी यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, राइट का निशान हटा दिया जाता है। तो बर्ड रैप में क्या हो जाता है, ये फंक्शन ना लिखते हुए सारी लाइन आपकी एक लाइन में ही लिख देता है पूरा डेटा नोटपैड में। तो ये पूछा गया था, जब आपका वर्ड रैप में नोटपैड के अंदर बर्ड रैप में जब फंक्शन एक्टिव नहीं होता है बर्ड रैप तो क्या काम करता है। ये तो आपको ध्यान देना, एक लाइन में ही आपका कर्सर चला जाता है, जो भी आप डेटा लिखेंगे सारा एक लाइन में चलेगा, ठीक है। और जब आपका एक्टिव है, एक्टिव मतलब राइट क्लिक है इस पर, ये वाला क्लिक, तो आपका फंक्शन एक एक करके आपको बाकायदा प्रॉपर अरेंज कर देगा पेज की तरह। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ड रैप। अब आता है कॉपी का तो अभी बता दिया मैंने, कंट्रोल +C क्या आता है, कॉपी। तो ये आपको पता है। अब जैसे कट एंड पेस्ट दोनों को जोड़ने वाला कौन होता है, कंट्रोल +V। तो आपको ये पता होगा पहले से, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्या आ रहा है, कंट्रोल +F होता है किसी भी डेटा के अंदर हमारा जो मैटर लिखा हुआ है उसमें से हमें किसी भी वर्ड को फाइंड करना है, ढूंढना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल +F, ठीक है। अब उसी के अंदर जो ढूंढा हुआ है वर्ड, तो उसके आगे वाले वर्ड को, नेक्स्ट वर्ड को कैसे ढूंढेंगे, उसको F3 की सहायता से डायरेक्ट फंक्शन की से प्रेस करके हम नेक्स्ट जा सकते हैं, नेक्स्ट अदर पे जा सकते हैं। मतलब जो हमने जैसे माना कि चलो यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, C लिखा है, यहाँ पे A लिखा है, तो A को हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइंड किया। अब A हमारा सिलेक्ट है फाइंड पे, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में जाके F3 को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट वाले ए पे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, फाइंड नेक्स्ट। तो ये फंक्शन आपका क्या काम करता है, जब नेक्स्ट वाले को देखेंगे तब, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फाइंड नेक्स्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिप्लेस, कंट्रोल +H की सहायता से क्या बनाता है, रिप्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी पूछा गया है,
ठीक है। तो रिप्लेस मीन्स होता है किसी भी वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल लिखा, ठीक है, जैसे एप्पल लिख लिया। अब एप्पल वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस में ऐसा बॉक्स दिखेगा आपको, और यहाँ पे अपन को वर्ड के अंदर दो बॉक्स दिखेंगे। एक तो आपको फाइंड करना है, तो फाइंड वाला ये वाला होता है और रिप्लेस वाला ये फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक वर्ड को ले लिया, एल की जगह पे हमें क्या लिखना है रिप्लेस में, कोई भी मीनिंग लिख लेते हैं, जैसे राम लिख लेते हैं, ठीक है। तो एल की जगह पे रिप्लेस करेगा तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी, APP तो रहेगा ही रहेगा, एल की जगह RAM आ जाएगा और पूरा प्रोसेस वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा क्या आ रहा है, रिप्लेस होकर के आ रहा है। किसी भी कैरेक्टर या वर्ड के अंदर हम रिप्लेस कर सकते हैं इस कंडीशन में। जैसे पहले जो लिखा था मैंने, ये वर्ड था, उसको हमने रिप्लेस किया, तो एल की जगह पे हमने क्या रिप्लेस किया है, राम, तो ये आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+H की सहायता से कोई भी वर्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्लेस चेंज करना सीख लिया, किस तरीके से कार्य करता है। अब चलते हैं गो टू मीन्स होता है कि किसी भी कैरेक्टर को जब हम जोड़ते हैं, गो टू मतलब होता है Ctrl+G क्या काम करता है, गो टू मतलब जैसे जंप का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ABCDEF, ये मैंने कुछ मीनिंग लिख ली, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं कीबोर्ड के द्वारा फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, सेकंड सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, ए पे जब मैं कर्सर रखूँ तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसको मैंने AA के नाम से सेव कर लिया। फिर मैंने C को रखा तो CC के नाम से, E को रखा मैंने तो EE के नाम से बना लिया। अब ये मैंने पहले से ही कर्सर क्या बना लिया है, सिलेक्ट बना लिए, किसके द्वारा, गो टू के द्वारा, ठीक है। जब मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे जब चाहिए कि मैंने जो लिखा है मैटर, उसमें हमें E के पास जाना है, तो मैं इस वाले फंक्शन को क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, तो कर्सर मेरा यहाँ पे आ जाएगा तुरंत, क्योंकि E मैंने किससे बनाया, EE से। जैसे ही मैं C को एक्टिव करूँगा तो मेरा कर्सर C के पास पहुँचेगा, ठीक है। जैसे ही मैं एक्टिव AA को करूँगा तो मेरा कर्सर A के पास पहुँचेगा। मतलब कहीं ना कहीं गो टू करेगा, जंप करेगा, वो कर्सर जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे कर्सर जंप करेगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट। इस तरीके से गो टू फंक्शन को यूज करते हैं। फिर आता है अपना Ctrl+A मतलब होता है, Ctrl+A का मतलब होता है कोई भी डेटा लिखा हुआ है पेज के अंदर, पूरा एक बार में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक बार में ही पूरा जो डेटा लिखा रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम में ही पूरा डेटा को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे डेटा को Ctrl+A की सहायता से, ठीक है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आते भी हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि नोटपैड में F5 की कमांड क्या काम करती है। तो F5 हमेशा आप देखना, नोटपैड में टाइम एंड डेट को शो करता है। किसको, डेट को शो करता है, टाइम एंड डेट। अब टाइम एंड डेट कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से फॉर्म में रहता है वो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन में क्या था, जैसे यहाँ पे लिखा था मंथ, डेट और ईयर, ठीक है। फिर लिखा था डेट, मंथ ईयर, तो इस तरीके से फॉर्म थे वहाँ पे, ठीक है। फिर लिखा था ईयर और मंथ और डे, एक लिखा था नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन थे आपके। इस तरीके से क्वेश्चन का आपको आंसर पुटअप करना था। तो जब भी आपको पूछा गया क्या है कि F5 से किस फंक्शन का कार्य कराता है F5 नोटपैड में, तो डेट एंड टाइम को शो करता है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, डेट आपकी तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, और यहाँ पे कुछ भी टाइम दे दिया उन्होंने, जैसे 110 दे दिया PM, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कोई भी टाइम दे दिया था, ठीक है, 11 PM, जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है कोई भी
ठीक है, ये तो नन ऑफ दीज है तो इसमें नाम नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से वो आपका डेट फॉर्म दिया था। तो सबसे पहले आपका टाइम देखा जाएगा, डेट देखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले कंप्यूटराइज जो फॉर्म होता है वो उसमें क्या रहता है, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आता है तो सबसे पहले मंथ रहता है, देन डे रहता है, देन ईयर रहता है और आपका टाइम रहता है। टाइम फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, तो ऐसी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आगे भी हो टाइम तब भी चलेगा। आपका सिस्टमेटिक देखा जाता है, मंथ कौन सा है, डे और ईयर। आप जब नॉर्मली लिखते हैं तो डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। तो ये वाला सिस्टम आपके कंप्यूटर के अंदर कार्य नहीं करता है। कौन सा सिस्टम कार्य करता है, ओनली मंथ वाला। मंथ पहले होगा, फिर डे होगा, फिर आपका ईयर होगा, इस टाइप से काम करेगा। जैसे अभी मंथ कितना चल रहा है, 12 चल रहा है, ठीक है, और डेट कितनी है, 9 है, 2020 है। तो इस तरीके से दिखाएगा। ये क्या है, आपका मंथ है, ये आपका डे है और ये आपका ईयर है। तो इस तरीके से ये आपको शो करके दिखाता है। आपको कंप्यूटर के अंदर जब बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन के अंदर टाइम एंड डेट पूछा जाए तो आपको ऐसे दिखाना है। ठीक है, आपको गलत नहीं करना है। पहले डे नहीं आएगा, इसमें कंप्यूटर में क्या आएगा, मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर आपका ईयर रहेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें बच्चे ने बहुत सारे गलत करके आए, क्योंकि सबसे पहले सब बच्चे डे पे क्लिक करके आए, बट होता क्या है, मंथ पहले होता है सिस्टम में। ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं अभी एक दिन पहले वाले पेपर में। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आता है लास्ट में F1। F1 मतलब होता है किसी भी जिसमें हम कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर हेल्प लेना किसी भी टॉपिक पर। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, जैसे नोटपैड देख रहे हैं, तो नोटपैड के अंदर कोई भी डेटा को अपन हेल्प ले सकते हैं। उसके अंदर जब हम फंक्शन की प्रेस करेंगे F1 तो हमारा पूरा डेटा शीट खुल के आ जाएगा। वो ऑफलाइन दिखाता है पूरा। ठीक है, चाहे आपका नेट चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, तब भी आपका पूरा डेटा शो करके दिखाएगा कि नोटपैड के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं और क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है नोटपैड का। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो था कि आपका जो नोटपैड की फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, .txt। ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी। कैसी ये फाइल होती है, टेस्ट डॉक्यूमेंट होता है आपका .txt। जैसे कोई भी नेम लिखते हैं किसके अंदर, नोटपैड के अंदर, फिर आपका डॉट लगता है और उसके बाद लिखते हैं .txt। मतलब आप कोई भी नाम लिखेंगे उसके बाद हमें किस पे सेव करना पड़ेगी, .txt के साथ फाइल को सेव किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे भी नाम लिखेंगे वो अब मैं आपको शो करके यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मैंने नाम लिखा, कुछ ऐसा वर्ड नाम लिख लिया मैंने, जैसे मैंने एक नाम लिख लिया, डॉट लगाया और इसके साथ में किससे जोड़ दिया, TST फाइल से जोड़ दिया, तो ये हमारा नोटपैड का एक्सटेंशन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी करंट में, एक्सटेंशन नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर आपको बहुत ज़रूरी करना है, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है हर बच्चों को, तो सब बच्चों के पास पहुंचना चाहिए कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको हर एक पेपर में 10 से 20 नंबर का कंप्यूटराइज आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखें अच्छे से, और वीडियो आगे और भी वीडियो हम क्वेश्चन से रिलेटेड ही सारी बनाएंगे, जो आपकी स्मार्ट वर्क के लिए काम करेंगी और प्लस आपके एग्ज़ाम के लिए काम करेंगे। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जिससे नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।